सरकारी नौकरी मिलने के बाद लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। नौकरी के बाद वेतन प्रारंभ हो जाती है, लोगों का जीवन खुशहाल हो जाता है। लेकिन जैसे ही अवकाश ग्रहण करने की तिथि आती है, कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की। यहाँ चतुर्थ वर्गीय कर्मी से लेकर शिक्षक तक इस विश्वविद्यालय में कार्यरत रहते हैं। अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन लेने के लिए उन्हें पेंशन विभाग में जाना पड़ता है। विभाग द्वारा सभी कागजात को पेंशन विभाग में जमा करना पड़ता है, उसके बाद उन्हें पेंशन निर्गत किया जाता है। लेकिन बहुत ऐसी समस्याएं होती है, चाहे कर्मी हो शिक्षक हो, उनका पेंशन रुक जाता है। समय पर पेंशन नहीं मिलने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती है। इस संबंध में जब हमने मिथिला विश्वविद्यालय के पेंशन पदाधिकारी से जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि जैसे ही राज्य सरकार से राशि आती है हम पेंशनर को उनके खाते में पैसा भेज देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ महीने रुक जाती हैं, जिसके कारण पेंशनरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या समस्या होती है, पेंशनर को पैसा क्यों नहीं मिलता है, राज्य सरकार से जब पैसा आती है तब पेंशनर के खाते में जाता है, इन समस्याओं के बारे में जब पेंशन पदाधिकारी से हमने जानना चाहा तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई। उन्होंने क्या कहा, क्या समस्या होती है, आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। कागजात कंप्लीट है, जो हमें ट्रेजरी भेजना होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बातचीत करते हुए कहा है कि जो सेवानिवृत्त होने वाले हमारे शिक्षक कर्मचारी बंधु हैं, अगर उनका ससमय कागजात हमारे यहाँ कार्यालय को उपलब्ध हो जाता है तो कई ऐसे भी कर्मी हैं, लगभग अभी 40 से ऊपर प्रमाण पत्र बना हुआ मेरे पास ऐसा रखा हुआ है जो फरवरी माह में सेवानिवृत्त होंगे। तो मेरा जो काम है वो किसी स्तर पे पीछे नहीं है। हम अपना सारा काम करके पहले से रखे हुए रहते हैं ताकि उनको ससमय उनका जो लाभ है उनको मिलता रहे। भेजा गया खास करके वित्तीय का जो मामला है वो फाइनेंस ऑफिस देखते हैं। इस बात को फाइनेंस ऑफिसर इनके हेड होते हैं। हमारे यहाँ से सिर्फ पेपर उनको दिया जाता है प्रमाण पत्र के तौर पर। उनका जो सर्विस कैरियर होता है, जितने दिन का सर्विस होता है उसमें कितना उनको सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा, जैसे उसमें ग्रेजुटी है, ईएल है और अन्य कई तरह की सुविधाएं हैं। और वो सिर्फ हम यहाँ से कागज़ भेजते हैं फाइनेंस ऑफिसर को और पेमेंट के दिशा में वहीं से पहल होता है जब राज्य सरकार से पैसा प्राप्त हो जाता है विश्वविद्यालय को। उसके बाद सर कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है जब वो पेंशनर जो है, जो रिटायर कर चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, मजबूर हैं और आपके पास आके गुहार लगाते हैं, तो कितनी परेशानी आपको सामना करना पड़ता है? मैं बहुत दुखी हूँ और लज्जित भी हूँ। खास करके सरकार के तरफ से अगर ससमय पैसा नहीं मिलता है, चूँकि मैं भी किसी परिवार का अंग हूँ, मेरे परिवार में भी बूढ़े बुजुर्ग हैं और यहाँ जितने भी पेंशनर हैं उन्हें भी मैं अपनों की तरह ही मानता हूँ, क्योंकि उनसे मेरा संबंध है, ऑफिस का संबंध है, विश्वविद्यालय का संबंध है। चूँकि उन्होंने इसी विश्वविद्यालय में अपने बहुत सारे समय को अर्पित करके इन्हें सेवा प्रदान की है। तो आज जैसा कि क्रम देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपने चर्चा भी किया कि माननीय शारदा सिन्हा जी ने ट्वीट करके बहुत सारे लोगों पे अपने इस विचार विमर्श को रखा और उसके बाद सरकार की पहल हुई जैसा आप कह रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय शारदा सिन्हा जी को कि उन्होंने आज यहाँ 4000 के तकरीबन जो हमारे पेंशनर हैं उनकी दुख को समझा। और इससे बेहतर और खुशी की बात क्या हो सकती है कि जितने भी हमारे अभिभावक सम्मान हमारे सेवानिवृत्त गार्जियन हैं उनको स्वसमय हो सकता है इन्हीं के कारण लाभ मिल जाए। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो। सर कमी कहाँ लगती है कि जिसके कारण इतनी बड़ी समस्या होती है, और जो लगातार 40 साल सेवा देते हैं, चाहे वो तृतीय वर्ग हो, चतुर्थ वर्गीय हो, और जो शिक्षक को जो समाज की रीढ़ माने जाते हैं उनके साथ ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, इसके लिए सीधा सीधा दोषी आप किसे मानते हैं? सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि एज ए पदाधिकारी उससे पहले मैं भी एक शिक्षक हूँ और इसका दर्द मुझे भी है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कोई न कोई किसी न किसी रूप में हमारे अभिभावक ही हैं जिन्होंने अपनी सेवा से विश्वविद्यालय को एक स्तर तक पहुँचाया है। जहाँ तक पैसे का मामला है वो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को सब बात का पता है। अगर वो ससमय यहाँ पैसा भेज दें, जितना हम लोग डिमांड करते हैं, जितना हमारे यहाँ पेंशनर हैं, थोड़ा बहुत घटते बढ़ते रहता है। चूँकि सेवानिवृत्त जो हमारे अभिभावक हैं
किन्हीं का काल कबलित हो जाना और समय या समय पूरा हो जाने के बाद यहाँ से चले जाना, तो थोड़ा बहुत राशि का अंतर होते रहता है, जिसकी सूचना हमेशा ही यहाँ से सरकार को जाती आती रहती है। सरकार से अगर समय पैसा हम लोगों को मिल जाए, विश्वविद्यालय को मिल जाए, तो विश्वविद्यालय को देने में क्या हर्ज है।